दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि फेस्टिवल सीजन है तो टाइम आप लोगों के पास कम होगा, क्योंकि हम न चाहते हुए भी कुछ कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ट्राई करूंगी कि बहुत ही जल्दी से आपका सेशन खत्म हो जाए और हम कुछ पढ़ाई भी कर लें। तो हम पोल्यूशन पढ़ रहे थे, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एयर के वाटर के बारे में। और एक 8th की एनसीईआरटी में आपको एक टॉपिक है कि वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स, यानी कि बहुमूल्य संसाधन। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे वाटर किस तरीके से बहुमूल्य संसाधन के रूप में कार्य करता है। और हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी सीटेट पेपर 2 के लिए। तो जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो साइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर और सबको कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाया जाएगा। तो इससे बेहतर संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी और क्वेश्चन के आधार पे। ठीक, तो डेली शाम 4 बजे आपको ये सेशन मिल जाएगा और हमारे चैनल पे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ज़रूर अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उससे हमें कहीं ना कहीं से कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। होता है कि एकदम है ही नहीं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और अगर हम अर्थ पर वाटर 71% है, ठीक है, 71% है, ठीक है। पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है, ठीक है। जमीन और पानी दोनों को मिला करके देखें तो 71% पानी है। तो लेकिन क्या 71% सभी पीने लायक है? तो नहीं, 71% का 93% क्या है? पानी खारा है, ठीक, खारा है। और सिर्फ 3% ही ऐसा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, ठीक है, पीने लायक। ठीक, यही पानी 3% है जो कि हम पी सकते हैं या फिर मीठा पानी बोल सकते हैं। पानी का तो वैसे कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये 3% पानी ही हम पी सकते हैं। और वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आपको पेपर में अगर पूछ दे तो वर्ल्ड वाटर डे जैसे आप मार्च में मनाया जाता है। तो छोटे बच्चों को जनरली आप देखेंगे माताएं सिखाती हैं मम करके, कि पानी नहीं मम बोलती हैं। तो मम फॉर मार्च याद रखेंगे, ठीक है। मार्च में मनाया जाता है। और कौन सी तारीख को? तो 23, ठीक है, 23 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये तो था कि कॉमन एक जानकारी थी। और वाटर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वाटर के 3 प्रकार होंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे? पहला होगा, एक ठोस फॉर्म में वाटर पाया जाता है, और लिक्विड यानी कि द्रव फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, सभी को पता है ठोस फॉर्म में कैसे पाया जाता है? बर्फ और हिम के रूप में, यानी कि बर्फ और हिम ये सब क्या है? ये पानी का ही फॉर्म है जो कि क्या है? ठोस फॉर्म में है। द्रव के फॉर्म में आपने देखा होगा नदी, तालाब, समुद्र, जहां पे भी आपको जैसे नल हो गया, तो जहां से भी आपको द्रव फॉर्म में पानी मिल रहा है तो वो क्या है? वो द्रव का एक प्रकार है जो कि क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। और गैस के फॉर्म में वायुमंडल में वाष्प के रूप में जो पानी होता है, यानी कि जो भाप होता है, वाष्प होता है, वो क्या होता है? गैस के फॉर्म में होता है। और वो पानी ही होता है जो गैस के फॉर्म में होता है, ठीक। अब तो ये तो पता हो गया वाटर साइकिल क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वाटर साइकिल क्या होता है? जल चक्र जिसे बोलते हैं चक्र। तो जल चक्र क्या होता है? जल चक्र में जब समुद्र, मान लीजिए यहाँ पे पानी कलेक्ट है, क्या है? कलेक्ट है, पानी कलेक्ट है, जमा हुआ पानी है, मान लीजिए समुद्र का पानी है। तो सूर्य जब उगता है तो तेज धूप के कारण, किसके कारण? तेज धूप के कारण। जब तेज धूप होती है तो यहाँ से पानी क्या होता है?
वाष्प के रूप में, कहाँ, वेपर, वेपर यानी कि वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ठीक है, यहाँ से पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं और वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी है वो ऊपर उठता है। ठीक, और ऊपर उठ करके क्या बना लेता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक, कंडेंसेशन। ठीक, संघनन, संघनन जिसे बोलते हैं। कंडेंसेशन का मतलब कि ये वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और यहाँ पे जल की बूंद, बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं और इसके वजह से यहाँ पे एक बादल बन जाता है, जल की बड़ी बूंदों का एक बादल बन जाता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आप कोल्ड ड्रिंक की अगर बॉटल लेते हैं, कोई भी बॉटल अगर आप कोल्ड ड्रिंक की लेते हैं, ठीक है, दुकान से, तो वहाँ पे बंद ढक्कन होता है। ठीक, और जैसे ही आप बाहर लेकर आते हैं तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि बॉटल के बाहर या फिर फ्रिज से अगर आप बॉटल निकालेंगे तो आप देखेंगे बॉटल के बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा होती है, ये संघनन की प्रक्रिया द्वारा होती है। और कैसे, ये तो बॉटल तो खुली नहीं, तो इसमें से आया, बाहर कैसे आया, तो ये बाहर इसलिए पानी की बूंदें आ जाती हैं क्योंकि बाहर जो हवा है, ठीक है, बाहर जो क्या है, एयर है, तो ये बाहर एयर जब इस बॉटल पे आकर के टकराती है तो इसका जो टेम्परेचर है गिर जाता है। ठीक है, इसका जो बॉटल का टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये एयर जैसे इस पे टकराती है तो ये क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। एयर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, एयर में सॉरी जो वाष्प है, ठीक है, वेपर है, वो जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जिस तरीके से भी आप समझना चाहें, अगर इस तरीके से चीजें समझ में आ जाती है तो ठीक, नहीं आती है तो उसको नोट पॉइंट करके लिखें ताकि बाद में आप उसको रिवाइज कर लें। तो हर एक पॉइंट जो लिखी जा रही है और हर एक पॉइंट जो बोली जा रही है, जो आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो उसको नोट डाउन जरूर करिए ताकि वो बाद में चीजें हमें याद आती हैं और हम ये जब ये होता है, कंफ्यूजन होता है, तो हम पलट करके पेज देख सकें। ठीक, तो इस प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। अब संघनन से क्या होता है, बादल बनता है और जब ये ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में जब कलेक्ट हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन यानी कि जो पानी है वो बूंद के रूप में कहाँ आता है, नीचे आता है, जिसे आम भाषा में वर्षा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होने का मतलब है कि जब पानी ज्यादा मात्रा में कंडेंस हो जाता है तो बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में या फिर कभी कहीं कहीं पे तो बर्फ के गोले के रूप में क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, जमीन पे, कहीं नदियों में, कहीं घरों पे, तो बारिश होती है तो कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ पे भी ज्यादा मात्रा में बादल होंगे तो वहाँ पे बारिश होगी ज्यादा। तो इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और जब ये पानी नीचे आता है तो ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और ये क्या करता है, ये इस प्रक्रिया के द्वारा ही, यानी कि वाटर साइकिल प्रक्रिया के द्वारा ही जल का नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, तो इतनी ही सी बात समझनी थी कि जो वाटर साइकिल बोल दे कि वाटर साइकिल में कितनी प्रक्रियाएं होती है, तो इसमें 4 प्रक्रिया होती है। पहली होती है कि वाष्पीकरण, दूसरा होता है संघनन, तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन, चौथा होता है कलेक्शन। ठीक, तो पानी जहाँ पे भी है वहाँ पे तेज धूप के कारण वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, जिसे इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पानी क्या होता है, ऊपर जाकर के कलेक्ट हो जाता है। ठीक, बड़ी बड़ी बूंदों के फॉर्म में बादल बना लेता है और उसे बोलते हैं संघनन, कंडेंशन बोलते हैं। और जब पानी ज्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन द्वारा नीचे आता है, जिसे वर्षा बोलते हैं। और वही पानी क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, जो कि ये वाटर साइकिल है, ये पृथ्वी पर पानी के नियंत्रण को बनाए रखता है। ठीक, यही था वाटर साइकिल यानी कि जल चक्रण। ठीक,
तो इतना आज के लिए रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पे नए हैं। अगर सीटेट पेपर 2 साइंस में अपना जोर बनाना चाहते हैं और इस बार साइंस में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पे कंटिन्यू रहिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।